नमस्कार साथियों, मैं राजेश सिंघल सिंघल प्रॉपर्टीज अलवर से पुनः आपकी सेवा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमेशा मैं आपके साथ उपस्थित होता हूं। आज भी मैं आप सभी लोगों को, चाहे वो क्रेता हो, चाहे विक्रेता हो, चाहे वो हमारे एजेंट भाई हों या बिल्डर हों या कोई भी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको मैंने जीवन में इस्तेमाल किया है। आम आदमी को सलाह भी देता हूँ। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उससे संबंधित आवश्यकता पड़ने के लिए अर्बन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिस भी तरह की आपको आवश्यकता होती है, दोस्तों सभी की साइट बनी हुई है और उन साइटों पे जाके आप अपनी जानकारियों को जुटा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि किसी भी समस्या को आने के बाद जिन भी ऑफिसों में आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई भी आपको उन नियमों की जानकारी वहाँ नहीं देगा। उन नियमों की जानकारी के साथ आपको अपने दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे, अपनी एप्लीकेशन पेश करनी पड़ेगी और उन नियमों से, उन कानूनों से संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों को आपको स्वयं को ही उनको अवगत कराना पड़ेगा कि मेरे पक्ष में ये नियम आज के डेट में लागू है, इसके अनुसार आप मुझे डील कीजिए और मेरे को इसका जो सरकार ने अधिकार दिया है वो अधिकार मेरे को दीजिए। इसी प्रकार जब आपको कोई भी रजिस्ट्री करनी है या सौदा करना है या प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए डीएलसी होती है, सर्कल रेट। उस सर्कल रेट के लिए आपको आपके स्टेट में, जैसे मैं राजस्थान का आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ IGRS के नाम से, या आप उस पर डालेंगे गूगल पे तो गूगल पे आपको डीएलसी डालना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डालना पड़ेगा। उन जगहों पे जब आप जाओगे तो आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे जाओगे तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सभी स्टेटों में ऑनलाइन डीएलसी दरों की जानकारी दी हुई है। उसमें जैसे ही आप खोलेंगे आपका स्टेट खुलेगा। स्टेट के बाद आप जिस भी ज़िले में रहते हैं वो ज़िला खुलेगा। ज़िला खुलने के बाद जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको से संबंधित है, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये जो भी स्थान पे वो लगता है, अलवर में लगता है कि अलवर के आसपास के किसी एरिया में लगता है, वो सारी जानकारी आपसे पूछता जाएगा नेक्स्ट करके, और आप उन जानकारियों पे आगे बढ़ते जाइए। और बढ़ने के बाद आपको जो खुला हुआ बॉक्स है उसमें जानकारियों को फिल करते चले जाइए। उसके बाद आपको जो भी आप जानकारी चाहते हैं डीएलसी वैल्यू की, वो डीएलसी वैल्यू की आपको जानकारी मिलेगी। आपको ये जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आज की डेट में कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त डीएलसी से कम पे ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 10% कम या ज़्यादा की छूट दी हुई है। अगर आपकी किसी कारण से 10% कम की वैल्यू होती है तो उसमें टैक्स में आपको डिपार्टमेंट छूट दे सकता है, मगर जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो 1 रुपये की आपको छूट नहीं देगा। इसलिए आपको डीएलसी वैल्यू की, नियमों की, कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं जिनमें आपको सरकार के द्वारा छूट मिलती है, इंसेंटिव मिलता है। उस इंसेंटिव का लाभ भी आप सरकारी पोर्टल पे जाके आप उनकी जानकारी प्राप्त करके आप उन छूटों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप कार्य करें, किसी समझदार व्यक्ति की राय लेके, संबंधित व्यक्ति की राय लेके और पूरे कानून कायदे को जानकारी लेके उनको अपने हाथ में लेके ही कार्य करें, जिससे आप अटके नहीं, साथ में आपको सरकार के द्वारा दिए गए लाभ समय पे आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोबारा। पुनः नमस्कार।